फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एमडीएस यूनिवर्सिटी सिलेबस के बारे में। सबसे पहले हम बीए सेमेस्टर सेकंड हिस्ट्री का आप सिलेबस देख लीजिए। यदि आपका ये सिलेबस सेम है तो फिर मैं आपको आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। यदि आपकी यही सिलेबस है तो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, देख लिया। इसके बाद में ये देख लीजिए, ये आपका है महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय है ना, उसका 2024 का पेपर है। यदि आपके ये किसी काम आ सकते हैं, देख लीजिए ये पेपर। इसमें ये शॉर्ट वाले तो आपको वापस सभी याद करने हैं, ठीक है ना। शॉर्ट वाले सभी याद करने हैं। इसके बाद में आपको मैं ये इम्पोर्टेंट बता रहा, वो है प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोतों के रूप में अभिलेखों के महत्व को उदाहरण दीजिए। मतलब प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोतों के बारे में आपको कुछ याद होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में आपको वैदिक धर्म की मुख्य विशेषताओं की विवेचना कीजिए। वैदिक धर्म के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बारे में आगे चलते हैं। इसके बारे में सीधा आपको यहाँ पर है कि पल्लवों के सांस्कृतिक देनों का मूल्यांकन कीजिए, कि पल्लवों के बारे में आपको ज्ञान होना जरूरी है। इसके बाद में उत्तर भारत के इतिहास में गुर्जर पतियारों के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक भूमिका परीक्षा करें। मतलब उत्तर उत्तर भारत के इतिहास में गुर्जर पतियारों के राजनीतिक और सांस्कृतिक भूमिका बतानी है आपको, कि उनकी क्या भूमिका रही। इसके बाद में आपको ये प्रश्न उत्तर आ जाते हैं। इसमें मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, वो इसमें ये है भारत की, सॉरी पहले ये वाला, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक जीवन को विस्तार से लिखे। ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट है, हड़प्पा सभ्यता वाला, ठीक है ना। फिर यहाँ, ठीक है, ये वाला आप भी मत करना, ये वाला हड़प्पा सभ्यता वाला, ठीक है। इसके बारे बाद में आपको ये करना है वैदिक धर्म के प्रमुख तत्वों की विवेचना कीजिए, यानी वैदिक साहित्य वगैरह। ये इसके बारे में आपको याद होना चाहिए कि वैदिक काल की राज्य व्यवस्था, समाज, अर्थव्यवस्था वगैरह, ये वैदिक वाला वेरी इंपॉर्टेंट, साहित्य नहीं, ये वाला वैदिक वाला, ये वेरी यहाँ पे इसका पे इंपॉर्टेंट। इसके बाद में आगे चलेंगे, मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी बताऊंगा, छोटे छोटे इंपॉर्टेंट है। आगे मैं पूरा देखेगा, जो वीडियो पूरा देखेगा उसके पेपर अच्छा जाएगा। जो पढ़ने वाले हैं वो तो पूरा देखेंगे, जिनको नहीं पढ़ना वो स्किप करके अगले वीडियो को और ढूंढेंगे कोई। महात्मा बुद्ध के जीवन और प्रमुख शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट है, कृपया याद कर लेना, ठीक है, महात्मा बुद्ध वाला, ठीक है। इसके बाद में अश्व के दम के संबंध में विवेचना कीजिए। अश्व के दम के बारे में बताना। मैंने पिछले पेपर वो नॉन कॉलेज और रेगुलर दोनों के देखकर मैंने ये टिक लगा के आपको ये आंसर लाया हूँ। पुष्य मित्र संघ की उपलब्धियों के बारे में आपको बताना है। ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको देख लेना, ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट, अश्व के दम के बारे में। इसके बाद में आपको आ जाना है कि समुद्रगुप्त की दक्षिण भारत की विजय का विस्तारपूर्ण समझाई, और मतलब समुद्रगुप्त के बारे में बताना कि समुद्रगुप्त की दीर्घ विजय नीति पर एक निबंध लिखे। ये आ जाए तो ये सेम ही है कि समुद्रगुप्त की विजय या साम्राज्य विजय विस्तार समीक्षा कर विशेषता कीजिए। ये एक ही सवाल है, अलग अलग घुमाई हुआ है, लेकिन ये सब आ जाए तो इनका आंसर एक ही है, ठीक है। फिर आपको चलना है। हाँ, यदि शॉर्ट में ये आ सकता है, ये कहाँ गया कि भारत का नेपोलियन कौन था, तो समुद्रगुप्त था, ठीक है। ये वाला आ सकता है, इस कथन में आप इंपॉर्टेंट लगा सकते हो। फिर आएगा पल्लव वंश के विवरण दिए, जैसे दक्षिण वे सांस्कृतिक विकास में पल्लवों के योगदान के बताइए। पल्लवों के बारे में आपको ज़्यादा नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार देख लेना। जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ वो अच्छे से याद करना, ठीक है। जैसे ये वाला इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, गुर्जर पतियार वंश के उदय और राज्य विस्तार का विजन कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रकूटों के वंश व शासन काल की घटनाओं का वर्णन कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, टिक लगा लीजिए। देखो यार, इतनी जो पढ़ने वाला है वो पढ़ के जाएगा, जिसको नहीं पढ़ना वो ऐसे ही करेगा। चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। अरबों के आक्रमण को भारतीय इतिहास पर क्या प्रभाव पड़ा, कि अरबों के आक्रमण का भारतीय इतिहास पर क्या प्रभाव पड़ा, ये आप याद करके जाना, ठीक है। इसके बाद में आपको जाना है महमूद गौरी के आक्रमण के कारणों, स्वरूप और परिमाणों की विवेचना कीजिए, इसके बारे में बताना है। फिर आपको बताना है कि द्वितीय तराइन के युद्ध के कारण, मतलब तराइन के दोनों युद्ध याद कर लेना, ठीक है। द्वितीय आप ऐसा कुछ लफड़ा मत रखना। इसके बाद में आपको देखो ये रहा आपके अति लघुरात्मक प्रश्न। इसमें छोटे छोटे जो सवाल है वो वाले में आपको गौर करके देख लेना, ठीक है। प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्य स्रोतों की विवेचना, जो मैंने पीछे बताया था वही वाला है, ठीक है। फिर आगे चलो, टेलीग्राम पर जुड़ जाना यदि कुछ PDF वगैरह चाहिए तो, ठीक है। इसके बाद में आपको सीधे यहाँ पे आना, नहीं ये वाला मैंने काट दिया था, चलो आगे। फिर आपको यहाँ पे आना है, मेगालिथ क्या था, मतलब मेगालिथ क्या था, भारत में पाए जाने वाले इनके विभिन्न प्रकारों के बारे में बताना, मेगालिथ के बारे में बताना है। फिर आपको ये वाला बताना है, नवपाषाणकालीन संस्कृति की प्रमुख विशेषता का वर्णन कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ वो प्लीज़ याद करके जाना, वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर आपको आगे चलना है, ये आपके पेपर में छपेंगे, आप खुद पेपर में बैठोगे तो अपने भाई को याद करोगे। फिर ये सेल चित्र क्या है, ये वाला सबसे नीचे, ये वाला 14 नंबर पर, सेल चित्र क्या है, ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट, इतना याद कर लेना, सेल चित्र क्या है ये पूछ सकता है, ठीक है ना। इसके बाद में आपको यहाँ पर आना है, सिंधु घाटी सभ्यता की भौगोलिक विस्तार बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ ना कुछ आपको याद होना चाहिए, वेरी बहुत जरूरी है।
हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता बताइए, ये भी इंपॉर्टेंट है। और फिर है नीचे कालीबंगा की सभ्यता और संस्कृति की मुख्य विशेषता बताइए। इन तीनों में से आपको एक देखने को गारंटी लेता हूँ जरूर मिलेगा, मतलब कि सिंधु, हड़प्पा और कालीबंगा, एक आपको इन तीनों सवालों में से आपको एक देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आएगा कि सिंधु कला पर एक टिप्पणी कीजिए, मतलब सिंधु कला पर आपको बताना है कि सिंधु कला क्या होती है, इसके बारे में आपको एक टिप्पणी करनी है। ये देखिए कि सिंधु कला के बारे में एक टिप्पणी कीजिए। ठीक है, इसके बाद में आपको आना है यहाँ पर सिंधु सभ्यता के लोगों के सामाजिक जीवन एक बार देख लेना बस। ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट। लेकिन हड़प्पा सभ्यता का विनाश कैसे हो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है कि भाई हड़प्पा सभ्यता का विनाश कैसे हो, ये अच्छे से देख लेना। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का विनाश कैसे हो। इसके बाद में आपको आना है यहाँ पर उत्तर वैदिक कालीन साहित्य के बारे में आप क्या जानते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। उत्तर वैदिक कालीन साहित्य के बारे में जो मैंने पेंसिल से टिक किया ना, ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला देख लेना। ठीक है, जब यार नाइट हो गई, रात हो गई, लेकिन आपको मैंने रात को मैंने बोला था कि आज के तारीख में वीडियो ला के दूंगा, तो नाइट हो या कुछ भी हो आपके लिए, तो नाइट में वीडियो बना रहा हूँ। फिर ये वैदिक युग में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी, एक बार देख लेना है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन एक बार देख लेना, याद हो जाएगा आराम से। ठीक है, फिर ये वाला इंपॉर्टेंट है, वैदिक काल की राजनीतिक अवस्था को वर्णन कीजिएगा। वैदिक काल में राजनीतिक व्यवस्था मतलब उसकी क्या स्थिति की, राजनीतिक अवस्था की वैदिक काल में, उसके बारे में आपको बताना। इसके बाद में ये वाला इंपॉर्टेंट होगा, लोहे युगीन संस्कृति का आप क्या समझते हैं, लोहे युगीन संस्कृति से आप क्या समझते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद में आपको सीधे कहीं नहीं रुकना है गाड़ी। चलो आगे, जो बता रहा हूँ इनको तो यार याद करके जाना, याद नहीं कर सकते अलबत्त पढ़ कर जाना। ठीक है, फिर बुद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग क्या होता है, मतलब उस बुद्ध धर्म में उसमें अष्टांगिक मार्ग क्या होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला देख लेना। ठीक है, उसके बाद सीधा आगे चलते हैं। ये वाला हीनयान और महायान के अंतर स्पष्ट कीजिए, मतलब हीनयान और महायान के अंदर आपको दो अंतरिक्ष मतलब अंतरिक्ष में बता, दोनों ये धर्म है ना अलग अलग, तो इनके बारे में, धर्म तो एक ही है लेकिन ये मतलब आगे बढ़ गई, चेंज हो गई, मतलब डिवाइड हो गई ना, तो इनके बारे में बताना। ठीक है, इन दोनों के बारे में अंतर बताना, फिर आपको आगे चलना, कहीं नहीं रुकना, फिर आगे चलना है अगले पेज पर। जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ वो मत छोड़ना। कलिंग युद्ध क्या है, मतलब कलिंग युद्ध है ना, उसके बारे में आपको याद होना चाहिए। ठीक है, फिर ये मौर्यों के नगर प्रशासन पर टिप्पणी कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद कर लेना इसको। फिर आगे चलो, फिर ये रहा अशोक के धर्म का उद्देश्य लिखिए, मतलब ये रहा, यार दिख रहा नहीं क्या, ये रहा अशोक के दम के उद्देश्य लिखना। अशोक का जो दम था उसका क्या उद्देश्य था, अशोक के दम के उद्देश्य बताना आपको। ठीक है, इसके बारे में आपको आगे चलना है। यहाँ पर सुंग कौन थे, इसके बारे में बताना, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, जो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, आगे चलो, गंधार कला या मथुरा कला, इन दोनों में से एक देखने को मिल जाएगा, गंधार कला या मथुरा कला। ठीक है, इनमें से। और ये मेरे को बहुत मेरा मन किया, इसलिए ये स्पेशल मेरी तरफ से सांची के स्तूप के विषय से आप क्या जानते हैं, मतलब सांची का स्तूप है उसके बारे में आप क्या जानते हैं, ये याद करानी, ये मेरी तरफ से आप मैंने सवाल दिया, ये बाकी तो मैंने जो आए हुए हैं वो दिया, ये मेरी तरफ से सवाल है। ठीक है, फिर है रुक जा रे, सतवा कौन थे, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला आप देख लेना प्लीज़। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ वो एक बार नज़र देख लेना। मान लो इसने ये वाला नहीं कर दिया मैंने, आगे चलो। देखो यार इतना जब फास्ट कर रहा हूँ तो अभी टाइम तो हो ही जाता है। फिर संगम साहित्य, संगम साहित्य प्लीज़ याद कर लेना कि संगम साहित्य क्या है, ये देखिए संगम साहित्य। ठीक है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर हम चलेंगे ये वाला गुप्त काल में साहित्य विकास का उल्लेख कीजिए, गुप्त काल में साहित्य, इसके बारे में आपको आना यहाँ पे। सिकंदर गुप्त पर संक्षिप्त में टिप्पणी की, सिकंदर गुप्त के बारे में आपको कुछ नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, ये वाला रिपीट हुआ सवाल 2004 में नॉन कॉलेज। कुमारपाल, ये वाला कुमारपाल चालुक्य की उपलब्धि के बारे में बताइए, ये वाला 2024 में नॉन कॉलेज में रिपीट हुआ। ठीक है, आगे चलो, भैया का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो स्किप करेंगे, इतना देखेंगे नहीं। फिर हर्षवर्धन की सांस्कृतिक उपलब्धि को समझाइए, हर्षवर्धन वाला, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट बोल सकते, लेकिन इंपॉर्टेंट है ये हर्षवर्धन की, ये वाला एक बार पढ़ लेना तो ये आपको याद हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आपको चलना सीधा ये वाला तिराज्य संघर्ष के प्रमुख कारण बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको शॉर्ट या लॉन्ग में कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा कि तिराज्य संघर्ष के बारे में। ठीक है, ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद में चोलों के प्रांतीय प्रशासन के बारे में संक्षिप्त में बताइए, ये वाला भी वेरी इंपॉर्टेंट है। दोनों इंपॉर्टेंट, दोनों में से एक आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके बारे में आगे चलते हैं जल्दी जल्दी। इसके बाद में चोलों के जो पढ़ने वाला होगा वो तो पढ़ेगा, जो मैं टिक लगा रहा हूँ।
चोलों के स्थानीय शासन पर टिप्पणी कीजिए, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो नहीं पढ़ने वाला उसको इसमें से मैं बता रहा हूँ उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट लगे तो वो पढ़ लेना यार, और तो क्या करूँ अब, ठीक है। फिर आप ये ऐसे करना। फिर ये वाला महमूद गजनवी के सोमनाथ आक्रमण के बारे में बताइए, ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट करना, ठीक है। और भारत पर मुस्लिम आक्रमणों के प्रभाव की समीक्षा करना, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जय हिंद, जय महाराणा।